हाय एवरीवन, दिस इज शेरशाह अगेन। और आज का जो टॉपिक है वो पेजिनेशन होने वाला है। सर्च फंक्शनैलिटी हमने पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर किसी को सर्च फंक्शनैलिटी जेंगो में कैसे होती है नहीं समझ आ रही है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें। आपको लिंक जो है यहाँ पे ऊपर राइट साइड में मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो का और पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी इधर ही ऊपर आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, मैंने आपको सर्च फंक्शनैलिटी का भी पूरा का पूरा फ्लो नहीं बताया कि किस तरीके से चल रहा है, बस कोड करना बता दिया है। पेजिनेशन के बाद मैं पूरा का पूरा फ्लो बताऊंगा कि किस तरीके से फ्लो कोड का चल रहा है। क्योंकि अगर आप फ्लो नहीं समझेंगे, पैटर्न नहीं समझेंगे तो सिर्फ कोड करने से या कोड की लॉजिक समझ लेने से नहीं होगा। क्योंकि आपको फ्लो समझना ज़रूरी है, पैटर्न समझना ज़रूरी है। ठीक है, और फिर उसके बाद उस लॉजिक की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें ध्यान में रहेगी, वो पैटर्न आपके दिमाग में बस जाएगा। तो फिर आपको क्या बोलते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पैटर्न याद करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद तो आप लॉजिक तो कहीं से भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, मेन होता है पैटर्न, अपने दिमाग में पैटर्न को सेव करना। ठीक है, चलो अपने कोड पे चलते हैं। ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि मैं ये क्यों लिखता हूँ। ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के लिए लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने जेंगो पूरी की पूरी सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर रखा ग्लोबली। मैं एक इन्वायरमेंट बनाता हूँ, उस इन्वायरमेंट के अंदर मैं जेंगो इंस्टॉल करता हूँ और जाके वो जेंगो के सारे पैकेजेस, ये ज़्यादा अच्छा पैटर्न माना जाता है। ठीक है, और फिर सीडी ई कॉमर्स गलत क्यों खोल लिया। तरा तरा तू ना 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 ला 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 ता। हाँ, क्या हुआ? कुछ गलत हो गया क्या? हाँ, स्क्रिप्ट की स्पेलिंग गलत हो गई। चलो अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं पहले। अरे यार, भीगे भीगे रातों कैसा लगता है। हम्म, चल जा, चल गया। ठीक है, एक और चीज़ एक्टिवेट कर लो। npm turn watch css। अगर ये कमांड नहीं समझ आया कि ये कमांड मैंने क्यों लिखा है, तो ये कमांड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने जेंगो में टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल किया है। ठीक है, हमारा जो जेंगो का प्रोजेक्ट है वो टेलविंड सीएसएस पे चल रहा है। और अगर किसी को नहीं पता जेंगो के साथ टेलविंड कैसे यूज़ किया जाता है तो मेरा दूसरे नंबर का वीडियो होगा, दूसरा या तीसरा प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, या क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे जाके सीधा हाउ टू हाउ टू यूज़ टेलविंड सीएसएस इन जेंगो बाय बेला कोडर लिख सकते हो तो आ जाएगा मेरा। ठीक है, और सच मानो मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है, सॉरी बताया है। ठीक है, अब थोड़ा लेआउट ज़्यादा अच्छा लग रहा है टाइपिंग सेसेस वो होने के बाद। हट जाए यार, अब बच्चे की जान लेगा। मैं समझा देता हूँ कि हम कहाँ कहाँ तक कर चुके थे। हमने कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। सर्च डॉट पी वाई बना लिया था। सर्च डॉट पी वाई में हमने एक मेथड बना लिया था, कस्टम मेथड। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, जेंगो फिल्टर का यूज़ करके माई कस्टम फिल्टर के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी कि क्यों क्या है।
ठीक है। वैल्यू क्या है, क्वेरी सेट क्या है, नेम क्या है, ये सारी चीज़ें, और क्यू, ये डंडा और आई कंटेंट्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा मैं लिंक दे दूँगा इधर राइट साइड की तरफ। ठीक है, इधर ही होगा, तो आप जाके देख लीजिएगा। और दूसरा फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया था स्टोर के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हमने सारी चीज़ें गेट करी थी जो भी है, और कैटेगरी के नाम से, तो मतलब इतना सारा चीज़ें हमने कर लिया था। ठीक है, मोटा मोटी मैंने बता दिया, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो नहीं तो बोलना वीडियो फिर दोबारा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने मेन चीज़ की तरफ, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, वो सिर्फ डाटा देखने के लिए था। वो मैंने ये समझाया था कि जो जेंगो फ़िल्टर है, वो फ़िल्टर सेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और हमें डॉट क्यू लगाना पड़ता है, उसको किस लिए लगाना पड़ता है, फ़िल्टर सेट ऑब्जेक्ट को क्वेरी सेट में चेंज करने के लिए। अगर वो चीज़ नहीं देखा है तो मेरा क्या बोलते हैं, इससे ही पहला वाला वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। 5 मिनट की वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अ, कई लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते होंगे इस चीज़ पे, और वो टॉपिक सच बोल रहा हूँ, किसी के पास नहीं मिलेगा। पाइथन पेजिनेशन से या शायद मिल भी जाए, आई डोंट नो। तो आ गए हम नीचे 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 नीचे। किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में सबसे नीचे वाली जो चीज़ होती है वही अपने काम की होती है। ठीक है, आगे ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, हमने जाना है थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा शायद, हाँ सबसे लास्ट में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारी ये वाली चीज़। आई होप आपको सही से दिख रहा होगा, ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, समझिए। तो ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट दिख रहा है, कॉन्टैक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल पेजिनेटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब इसका यूज़ कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास मौजूद है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको वो डॉक्यूमेंटेशन, आपको वो चीज़ें समझ आनी चाहिए, बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे पास सारा डाटा किस में आ रहा था, इस डाटा के अंदर। हटाओ इसको, इस डाटा के अंदर। तो हमने क्या करना है, इस पेजिनेटर को लेना है। तो इस पेजिनेटर को लिया और यहाँ से ये कॉपी कर लिया। ठीक है, डाल दो। अब हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा पेजिनेटर, तो फ्रॉम जेंगो डॉट कॉड डॉट पेजिनेटर से आप पेजिनेटर को इंपोर्ट कर लीजिए। इसमें कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो आपको पेजिनेटर देता है। ठीक है, आप जाके सेटिंग्स में चले जाएँ। सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो आप इधर कहीं कहीं तो होता है यार। ठीक है, अभी मुझे नहीं दिख रहा, या इसमें नहीं लिखा हुआ होता ये चीज़। हाँ, ये मेरे ख्याल से लिखा हुआ रहता तो है। छोड़ दो फिर, शायद सेटिंग में नहीं लिखा रहता। ठीक है, कोई बात नहीं, होता क्या कर फ्रॉम मैंगो डॉट और लर्न पेजिनेटर से इंपोर्ट कर लो पेजिनेटर। तो यहाँ पे आपको जो है, ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखा हुआ है, इस कॉन्टैक्ट लिस्ट को हटा के जो भी डाटा आपका आ रहा है यहाँ से, उस डाटा को उठा के यहाँ पे आपने डालना है। ठीक है, और ये जो नंबर लिखा हुआ है, मतलब कितने नंबर ऑफ पेजेस में आप डाटा चाहते हैं। मान लो कितने, मतलब जो भी डाटा आपके पास है, ठीक है, ये क्या करेगा पेजिनेटर, उसको ना उस डाटा को, मतलब वो जो बिग अमाउंट ऑफ डाटा होगा उसको क्या करेगा, छोटी छोटी चीज़ों में बांट देगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने 6 लिख दिया,
तो ये क्या करेगा, मान लो 6 पेजेस पे डाटा को, पूरे डाटा को, जो भी आपके ये जो यहाँ पे जो डाटा आ रहा होगा ना पूरा का पूरा, उसको 6 पेजेस में बांट देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डाटा अगर कम होगा तो उसको 6 पेजेस में बांटेगा, नहीं, अगर ज़्यादा डाटा होगा तो उसको बांटेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, प्रिंट करो तेजी नेटर को, और यहाँ से एग्जिट कर जाना, ठीक है। 1 मिनट, ये चलेगा क्या? नहीं, छोड़ दो, इसको यहाँ रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नीचे चलो। अब यहाँ पे अब हम जो कुछ भी सर्च करते हैं, देख रहे हो? 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, मैं इस चीज़ को ठीक कर लूँगा, फ्लैक्स लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, वो चीज़ ठीक हो जाएगी, या ग्रेड लगाने की ज़रूरत है जो भी। तो आपको कुछ दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे पेजिनेटर दिख रहा है, प्रिंट हो के आया है यहाँ पे पेजिनेटर। 1 मिनट, ये चीज़ इस तरीके से प्रिंट हो के आ जाएगी सीधा। 1 मिनट, इसको कुछ हम ऐसे देख लेते हैं कि पता चले हमारी चीज़ है, किसी और कहीं और से नहीं आ रही है। ठीक है, आगे 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 आगे। हाँ, हाँ, 1 मिनट। 100 तो होना चाहिए वैसे। ये अभी क्योंकि मैंने बनाया नहीं है तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। 1 मिनट शायद, हाँ हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? जेंगो डॉट कॉर पेजिनेटर ऑब्जेक्ट एट, ठीक है, इस पे ये चीज़ आपको, ये जो चीज़ है ये आपको ये रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो पेजिनेटर दिख रहा है, ठीक है, हेलो, पेजिनेटर डाटा डॉट 6, इसका मतलब ये है कि जो भी डाटा है ना, ये पर पेजेस पे कितने डाटा दिखने चाहिए। मतलब हमने यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है, और हमारे पास 30 डाटा आया है, तो पर पेजेस पे 6 डाटा दिखाई देगा, मतलब 6 कार्ड दिखाई देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, मतलब यहाँ पे अगर आप 7 लिखेंगे तो 7 डाटा एक पेज पे दिखाई देगा, 8 लिखेंगे तो 8 डाटा एक पेज पे दिखाई देगा। इसका मतलब ये होता है कि पर पेजेस पे कितने डाटा दिखाने हैं। पहले ये कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कहाँ गया? ये रहा, अरे यार, ये रहा, ठीक है। दूसरा फिर उसके बाद है ये चीज़ हो गई। 25 कॉन्टैक्ट पर्स, ठीक है, पर पेजेस। अब नवा करना है पेज नंबर। अरे यार, पेज नंबर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट पेज, रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट, सॉरी, गेट पेज। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। फिर उसके बाद है हमने पेज ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, ये जो पेजिनेटर है यहाँ पे इसको लो और इसको यहाँ पे कॉपी कर डालो, ठीक है। और दूसरा है डॉट गेट पेज, और फिर उसके बाद ये जो पेज नंबर है ये वाला, इसको करो कॉपी और इसमें डाल दो, समझे। अब इसको उठाओ यहाँ से, इसको यहाँ डाल, समझे। इस चीज़ को उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, इस चीज़ को उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया। अब उसके बाद चलते हैं हम स्टोर डॉट HTML में, ठीक है। हम आ गए यहाँ पे, ये आपको पेजिनेशन का कोड दिख रहा है, ठीक है। तो वो हमने आगे क्या करना है, इन दो को तो सबसे पहले हटा दो, हट गए। अब
यहाँ से हमारा पेजिनेशन का कोड चालू होगा। सबसे पहले हमें करना है एक इफ कंडीशन लगाना है। इस चीज़ को उठाओ और इसके नीचे डाल दो। अरे यार, ठीक है। हमने चेक करना है प्रोडक्ट डाटा डॉट हैज़ प्रीवियस। हैज़ प्रीवियस का मतलब ये है कि हमारे पास कोई प्रीवियस पेज है या नहीं, ये चीज़ हमने देखनी है। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है, आगे चलो। यही चीज़ हमने सेम करनी है यहाँ पे। इफ़ तो पहले इफ़ कंडीशन लगा लो, ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमने करना है ये प्रोडक्ट डाटा डॉट हैज़ लिखो नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट पेज है? जैसे यहाँ पे हैज़ प्रीवियस, क्या प्रीवियस पेज है, क्या नेक्स्ट पेज है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखो और, ठीक है। लिखना है, सॉरी ये चीज़ नहीं, पहले इसको हटा दो और देखो क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट क्यू। अब ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट डॉट गेट लिखते हैं ना तो हमें यूआरएल मिल जाता है। जैसे कि हमारे पास यूआरएल क्या है, हमारे पास जैसे कि ये यूआरएल है, समझ रहे हो, ये यूआरएल है। तो जब हम रिक्वेस्ट डॉट गेट लिखेंगे ना, तो जब हम रिक्वेस्ट डॉट गेट लिखते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट लिखेंगे तो हमें यूआरएल मिल जाता है, यूआरएल की वैल्यू मिल जाएगी। और हमें डॉट, जब मैं क्यू लिखता हूँ स्मॉल में, जब मैं क्यू लिखता हूँ तो ये जो क्यू की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे क्यू, मान लो यहाँ पे, मान लो कि क्यू की वैल्यू कुछ और लिखी हुई 60, तो इस क्यू की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, जब मैं ऐसे लिखूँगा तो रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट, अरे यार, डॉट क्यू। जब मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट लिखता हूँ तो मुझे ये पूरा यूआरएल मिलता है। जब मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट स्मॉल क्यू लिखता हूँ तो मुझे ये शॉर्ट सिर्फ कितना लिखा हुआ मिल जाता है, समझ गए, ठीक है। अब मैंने रिक्वेस्ट डॉट गेट क्यों लिखा, वो चीज़ अगर आपको समझनी है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने यूआरएल बना रखे हैं उस तरीके से, तो वो आपको समझना पड़ेगा जाके, ठीक है। तो अब आपने ये चीज़ लिख दी, लिखा, फिर मैंने एंड पेज। नहीं तो आप ये अगर अगर आप मेरा ट्यूटोरियल फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, तो ये अगर आप ना भी लिखें, ना लिख के सिर्फ इतनी ये वाला जो पार्ट है ये चीज़ लिखेंगे तो भी आपका चल जाएगा। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, जब हम जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में हम नीचे जाएंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे एक क्वेश्चन मार्क पेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करना कि क्वेश्चन मार्क लिख लेना और ये पेज लिख लेना, ठीक है। ये एंड यहाँ से यहाँ तक लिखने की अगर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से लिखा है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसको यहाँ से इतना उठा लो और यहाँ पे पेस्ट करो और यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा उठाओ, डॉट लिखो। क्यों? प्रोडक्ट डाटा डॉट प्रीवियस पेज नंबर, ठीक है, ये लिखना है, बस हो गया। और इसी चीज़ को सेम यहाँ पे कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपने कहा ना यहाँ पे वैसे एक हर्फ लिखो, लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो हैज़ प्रीवियस पेज नंबर लिखा है, इसको यहाँ पे ये लिखने के बजाय नेक्स्ट पेज नंबर लिख दो, बात खत्म, ठीक है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे प्रीवियस आ गया होगा, ठीक है। रुक जाओ, ये क्यों ऐसे दिख रहा है, यहाँ से हम इसमें नहीं है, ये कर्सर नॉट अलाउड हटा दो, ठीक है। प्रीवियस में अब ठीक है, प्रीवियस हमारा ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ हो गई, इतनी सी चीज़ हो गई, ठीक है। अब हमने करना है यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हाँ चलो। फॉर लूप डालो, इस फॉर लूप के एंड को इसके अंदर यहाँ पे
किया। अब लिखो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट पेजिनेटर डॉट पेज पेज रेंज। जब रुको, यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा आएगा, ठीक है। जब आप ये चीज़ लिखते हो तो हमें एक रेंज मिल जाता है। रेंज, अगर आपने थोड़ा सा भी पाइथन पढ़ा होगा तो आपको रेंज के बारे में पता होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का जो है रेंज आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये रहा, कुछ कुछ इस तरह का रेंज आपको मिलेगा, ठीक है। p पेज रेंज जब आप लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का रेंज मिलेगा। तो हमारे केस में प्रोडक्ट डाटा पेजिनेटर डॉट पेज रेंज जब हम लिखेंगे तो हमें जितने भी पेजेस हमारे बन रहे होंगे उस हिसाब से हमें रेंज मिल जाएगा। जैसे कि हमने मैक्सिमम 6 पेजेस बोले हैं, लेकिन डाटा हमारा जो भी जिस चीज़ का भी हम गेट कर रहे हैं, मान लो वो 2 पेज का ही है तो हमें 2 पेज का रेंज मिल जाएगा, या 3 पेज का है तो 3 पेज का, मैक्सिमम होगा तो 6 पेज का मिल जाएगा। तो उसको हम स्टोर कर देंगे किस पे, आई पे। फिर हमने करना है इफ़, इस इफ़ को उठाओ, इसके नीचे लेके आओ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट डाटा डॉट नंबर। ये जो प्रोडक्ट डाटा है, ठीक है, इसमें एक नंबर भी मिलेगा। नंबर मतलब कि कौन सा पेज है, ये पेज नंबर, तो मतलब कौन सा पेज नंबर, जैसे 1 है तो 1 मिलेगा, 2 है तो 2 मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। और इक्वल्स टू का साइन डालना है आई के। मतलब जब प्रोडक्ट डाटा का जो पेज नंबर है, मतलब कौन सा पेज नंबर है, जब वो इक्वल होगा आई के, मतलब जैसे देखो रेंज हमारा क्या है, मैं रेंज आपको बताता हूँ। रेंज हमारा क्या होता है, रेंज है जैसे कि ये 1 लिखा, मान लो 0 से स्टार्ट करना है, 10 तक चलना है, तो इसमें क्या होगा कि हमें वैल्यू मिलेगी 0,1। ऐसे करते करते कहाँ तक चलेगा, ये ऐसे करते करते चलेगा, मान लो ,2 भी आएगा, ,3 भी आएगा, ऐसे करते करते चलेगा 9 तक, ठीक है। तो मतलब ये 0 को लेगा लेकिन 10 को ये छोड़ देता है, एंड हो जाता है 10 पे। तो इसी चीज़ को यही चीज़ हमें सेम यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी हमें सेम यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट वैल्यू आएगी जब इस रेंज में हम जब ऐसे देखेंगे, और आई इन रेंज, यही रेंज हमें मिल रहा है किस चीज़ से, प्रोडक्ट डाटा डॉट पेजिनेटर डॉट पेज रेंज से, यही चीज़, यही रेंज हमें मिल रहा है। अब इस रेंज के अंदर कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, 1 से लेके 3 तक हो सकता है, 4 तक हो सकता है, या 6 तक होता है। मैक्सिमम 6 ही होगा क्योंकि हमने 6 ही यहाँ पे हमने 6 ही डाला है, ठीक है, कि मैक्सिमम 6 ही पेज होने चाहिए, उससे ज़्यादा पेजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमें मान लो कि 1 से लेके 3 तक का डाटा, या 1 से लेके 6 तक का डाटा मिल गया। तो हमारे पास आई के पास क्या आ जाएगा, आई के पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5। मतलब एक एक आइटरेट करके चलेगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे कर करके फिर 5। तो पेज जब हम प्रोडक्ट नंबर लिखते हैं तो वो भी ऐसे ही मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जब इस एक के इक्वल होगा तभी हमें वहाँ, कहाँ गया, तभी हमें यहाँ पे नंबर शो होगा, नंबर दिखाई देगा, समझ रहे हो। इस चीज़ का यही लॉजिक है, सॉरी, इस चीज़ का यही मीनिंग है, इस लॉजिक का यही मीनिंग है। जो भी मैंने ये चीज़ लिखी है इसका मतलब यही है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हॉर्फ, ठीक है, वही क्वेश्चन मार्क क्यों इक्वल्स टू, ये मैं समझा चुका हूँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन मार्क लिखें यहाँ से यहाँ तक, और फिर लिखें पेज, ठीक है। ये मैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से लिख रहा हूँ, आई। और फिर आप यहाँ से उठा के आई लिख दें यहाँ पे,
तो अब आप देख सकते हैं हमें 2 नंबर भी दिख रहा है, प्रीवियस भी दिख रहा है और नेक्स्ट पेज भी दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ। पहले तो हमें एक चीज़ ठीक कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इस फॉर लूप को उठा के ना इसको अंदर डालें यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दिख रहा है, प्रीवियस दिख रहा है, लेकिन जब आप गूगल में जाते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो हमें रिजल्ट कैसे मिल रहा है? सारे पेजेस हमें दिख रहे हैं और नेक्स्ट का बटन भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे में क्या दिक्कत है? हमारे में सारे पेजेस नहीं दिख रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि सारे पेजेस और कितने पेजेस हो सकते हैं। मान लो 6 के जो क्या हुआ, तो किसी ने 20 पेजेस लिखे हैं, तो 20 भी हो सकते हैं, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे नहीं ना। तो इसके लिए है स्टोर पेज पे चलते हैं, यहाँ आ गया। यहाँ पे हम उसका यूज़ करते हैं, इसको उठाओ यहाँ से, ये चीज़ लिख दी, ठीक है। जो पेजेस, इनको हटा दो, मतलब जो पेज करेंटली है, ये यहाँ पे क्या है, मतलब प्रोडक्ट डाटा डॉट नंबर आई, मतलब जो करंट पेज है तो वो एक्टिव दिखाई दे, मतलब उसका कलर ब्लू दिखाई दे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो एक्टिव नहीं है उसका कलर, इसको थोड़ा ब्लैक कर दो कि वो दिखाई दे, ठीक है। वो एक्टिव ना दिखाई दे, ब्लू कलर उसका ना दिखाई दे। तो आप अब देख सकते हो यहाँ पे हमें 2 भी दिखने लग गया, ठीक है। लेकिन अब हमारा प्रीवियस का बटन गायब हो गया है। तो प्रीवियस का बटन गायब हो गया है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, आगे चलो, एल्स लिखो, इसको कॉपी करो, यहाँ डाल दो, अब इस चीज़ को हटा दो, ठीक है। कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही इसे रहने दो। अब क्या है, ये बोल रहा है कि अगर क्या बोलते हैं, प्रीवियस पेज है तो ये दिखाओ, नहीं तो तभी भी प्रीवियस पेज दिखाओ। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, कर्सर लिख दो, कर्सर नॉट अलाउड, ठीक है। कर्सर नॉट अलाउड, और हमने यूआरएल हटा दिया है, तो ये दिखाई तो देगा, लेकिन अगर प्रीवियस पेज नहीं होगा तो क्लिक करने पे कहीं नेविगेट नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ को सेम कॉपी करो आप, यहाँ पे लिखो एल्स, ठीक है। इस चीज़ को कॉपी करो और फिर इसको यहाँ पे डालो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको दोबारा, इसको भी वही कर दो, कर्सर नॉट अलाउड, ठीक है, कर्सर नॉट अलाउड। अब क्या होगा, यहाँ पे अब आपको सही से दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये प्रीवियस नहीं है हमारे पास, तो प्रीवियस में ये आपको गोल सा दिख रहा है, मतलब नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरे में जा सकते हो, नेविगेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे अब आप नहीं जा सकते, नेक्स्ट की थोड़ी सी हमने कलर को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। इस होवर को हटा दो आप, ठीक है। अब इसको क्लिक करो, 1 मिनट, इसके स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा कि जिससे पता चले कि हाँ ये है। सॉरी, किधर गया, ये रहा, ठीक है, ठीक है। तो अब ये चीज़ नहीं है, 1 मिनट, तो काम तो कर रहा है, लेकिन हमारा स्टाइल जो है नेक्स्ट पे नहीं जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट पेज हमारे पास नहीं है, स्टाइल थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो स्टाइल थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके बॉर्डर को, बॉर्डर ब्लैक, हाँ, बॉर्डर ब्लैक कर दो, और सॉरी, एक्टिव है। अब देखोगे यहाँ पे बॉर्डर ब्लैक हो गया, ठीक है। और इसके टैक्स को भी ब्लैक करना है हमने, हाँ, टैक्स ब्लैक, ठीक है।
बॉर्डर ब्लैक हो गया, टेक्स्ट भी ब्लैक हो गया, इसमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। और दूसरे यहाँ पे चलो, यहाँ पे जब प्रीवियस पेज होगा तो उसका बॉर्डर क्या दिखना चाहिए, ब्लैक दिखना चाहिए, और टेक्स्ट भी इसका ब्लैक दिखना चाहिए, ठीक है। ओह, टेक्स्ट ग्रे कर रखा है तो इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। आप जाके देख सकते हो अब अच्छे से काम कर रहा होगा, ठीक है। देखो अभी प्रीवियस पेज नहीं है तो हमें क्या बोलते हैं, ग्रे दिख रहा है। अब यहाँ पे चलो, अब प्रीवियस पेज है तो हमें यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है कि मतलब अब ये पेजेस है जिससे हम पीछे जा सकते हैं, लेकिन अब ये नेक्स्ट पेज क्या हो रहा है, ग्रे दिख रहा है, ठीक है। ये देखो, तो ये एक अच्छा सा हमारा पेजिनेशन तैयार हो चुका है अच्छे से। अभी मैं फिर से बता देता हूँ। देखो प्रीवियस पेज के लिए हमने पहले क्या किया, प्रोडक्ट डाटा लिखा, फिर हैज़ प्रीवियस, इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रीवियस पेज है या नहीं, ये चीज़ देखने के लिए। फिर हमने ये अपना यूआरएल बनाया, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये वाला नहीं चाहते हैं, नहीं लिखना, तो इसको आप इतना हटा सकते हैं। अगर आप सिंपल सिंपल सीख रहे हैं तो आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क पेज लिख के, बाकी जिस तरीके से आप डाटा पास कर रहे हैं उस तरीके से डाटा पास करके यहाँ पे प्रीवियस पेज नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट डाटा लिखा है, आप कुछ भी जिस तरीके से आप डाटा पास कर रहे हैं वो चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। एल्स लिखा, अगर एक्टिव है, प्रीवियस पेज है, तो ये वाला बटन दिखना चाहिए जिसमें बॉर्डर कलर ब्लैक हो और टेक्स्ट कलर ब्लैक हो। नहीं तो ये वाला बटन दिखना चाहिए जिसका क्या होता है, कर्सर नॉट अलाउड हो और टेक्स्ट ग्रे हो, ठीक है। इसका फोर लूप का मैंने आपको समझाया था कि ये जो प्रोडक्ट डॉट पेज पेजिनेटर डॉट पेज रेंज लिखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास आई के अंदर सारे के सारे हमें एक रेंज मिल जाएगा जो आई के अंदर धीरे धीरे सारी की सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी, मतलब पर लूप पे आती जाएंगी। अगर प्रोडक्ट का जो नंबर है, प्रोडक्ट पेज नंबर, अगर आई के नंबर के साथ इक्वल हुआ, ठीक है, तो ये वाला लिंक जो है चलेगा, नहीं तो ये वाला चलेगा, ये वाला दिखाई देगा, ठीक है। मतलब दोनों दिखाई देंगे, अगर नंबर है तो ये दिखेगा, एक्टिव दिखाई देगा, अगर नहीं भी है तो ये वाले भी दिखाई देंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप फिर उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट पेज है तो ये वाला एक्टिव दिखाई देना चाहिए, इसका बॉर्डर कलर ब्लैक होना चाहिए, टेक्स्ट कलर ब्लैक होना चाहिए, नहीं तो ये वाला दिखाई देना चाहिए। आई होप मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया होगा। अगर आपको पेजिनेटर अच्छे से समझ आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियो को, और साथ ही साथ हमारा जो कमेंट करें कि ये जो प्रोजेक्ट है कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो क्या बोलते हैं, कार्ड के ऊपर होगा, ठीक है। सायनारा।